तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक इंडक्शन कुकटॉप रखा हुआ है। जो इंडक्शन कुकटॉप हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा टचपैड में इंडक्शन कुकटॉप है। और इसमें जो वाट जो है वो हमारा 2100 वाट की इंडक्शन कुकटॉप है। तो देखिए यहाँ पर ये सब हमारे मायने नहीं करता। इसमें देखिए कौन सी प्रॉब्लम के कारण से कस्टमर मेरे पास रिपेयर करने के लिए लेके आया, तो इस बात में हम डायरेक्टली चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये जो इंडक्शन कुकटॉप है वो हमारा टचपैड में इंडक्शन कुकटॉप है। तो ये जो टचपैड है वो हमारा मतलब काम नहीं कर रहा है। मतलब कई बार ऐसे इसमें टच करने के बाद इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब ऐसे दिक्कत आ रहा है। मतलब वगैरह वगैरह ऐसे, मतलब जो टचपैड है वो हमारा सही डायरेक्शन में हमारा काम नहीं कर रहा है। कई बार हमारा बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो देखिए ये सब छोड़ के हम यहाँ पे इसको सामने चलते। देखिए इस वाले इंडक्शन कुकर को कैसे रिपेयर किया जाता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें जो स्क्रू लगा होता है, इन सारे स्क्रू को पहले हम निकाल लेंगे। देखिए तो आप वीडियो में बने रहिए। पहले तो हम इसका जो स्क्रू है इसको निकाल लेते हैं। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे स्क्रू को निकाल लिया। अब यहाँ पर इंडक्शन कुकर को मैं यहाँ से ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पर तो देखिए इस प्रकार का जो हमारा इंडक्शन कुकर है, देखिए तो देखिए इसमें जो दिक्कत हमारा आ रहा है तो हमारा टचपैड में हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मोस्टली हमारा इसमें जो दिक्कत है वो हमारा कंट्रोल पैनल में प्रॉब्लम होगा। तो इसी डायरेक्शन में हम इसको रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे देखिए इसका जो कंट्रोल पैनल है इसको मैं अलग कर दूंगा यहाँ से। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए तो ये जो हमारा देख पा रहे हैं ये हमारा टच पैड है। तो मैंने मेन पीसीबी को यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पर देखिए हम टच पैड को हम बाहर निकालेंगे। देखिए देखिए टच पैड में हमारा बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा मतलब कोई सा भी खाना वगैरह, मतलब जैसे हम कुछ कुछ चीज़ कर रहे हैं तो इंडक्शन कुकर में हमारा जो हीटिंग होने के बाद वो हमारा उगल के हमारा जो टचपैड में गिर जाता है, तो भी हमारा जो इंडक्शन कुकर है वो हमारा टचपैड प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होगा मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे टचपैड को पूरा बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए तो आपको टचपैड को बाहर निकालने टाइम घबराना नहीं, इसको अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल दिक्कत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टचपैड को सारे स्क्रू को निकाल लिया। अब यहाँ पर एक बचा हुआ है तो मैं इसको भी निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉकरोच बैठा है। देखिए तो ये भी हमारा प्रॉब्लम कर रहा है कॉकरोच भी। फिर मेन पीसीबी में जो प्रॉब्लम आता है तो ये जो प्रॉब्लम करता है वो हमारा कॉकरोच के कारण से या फिर लिक्विड गिरने से। तो देखिए यहाँ पर टचपैड में हमारा देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए डस्ट पड़ गए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से टचपैड को पहले साफ़ कर लूँगा। इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे हमारा जो इंडक्शन कुकर की जो टचपैड है वो हमारा प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर तो मैं पहले यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रश की मदद से पहले इसको साफ़ कर लूँगा। देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट पड़ गया। देखिए तो इसके कारण से भी प्रॉब्लम कर रहा है और इसमें भी कॉकरोच भी था। देखिए इस टाइप की ब्रश की मदद से आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इसमें भी आईसी की जो पिन लगा हुआ है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर हम पेट्रोल की मदद से इसको या फिर आपके पास क्लीनर मतलब क्लीनर होगा तो आप इसकी मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे पास क्लीनर अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं पेट्रोल की मदद से इसको साफ़ कर देता हूँ। देखिए तो पेट्रोल से भी हमारा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आप पेट्रोल की उपयोग ये कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से पेट्रोल डाल के यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया ब्रश की मदद से। देखिए आईसी के पिन को भी मैं यहाँ पे साफ़ करूँगा अच्छे से। देखिए प्रॉपर्ली यहाँ पर पीएफ वगैरह भी लगा होता है। तो यहाँ पर जो इसके जो टचपैड की जो स्प्रिंग है इसको भी आप साफ़ कर लीजिए। कई बार इसमें भी हमारा कार्बन आ जाता है तो इसके कारण से हमारा काम नहीं करता है। तो अब मतलब अच्छे से इसको प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड या फिर कॉकरोच के कारण से प्रॉब्लम आता है तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इसके नीचे वाली प्लेट को भी हम साफ़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए पूरा टचपैड की जो हमारा यहाँ पर जो आईसी लगा होता है, जो डिस्प्ले जो हमारा आईसी है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पे साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हॉटगन की मदद से इसको हम सुखाएंगे, इसके बाद हम इसको लगा देंगे। और देखिए एक बात आपको यहाँ पे देखिए, इसमें जो हमारा टचपैड की जो ग्लास होता है इसको भी आप पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लीजिए। जो जहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग लगता है इसको भी साफ़ कर लीजिए। इसमें भी डस्ट होगा तो हमारा प्रॉपर्ली टचपैड जो हमारा वो काम नहीं करेगा। तो आज जो मैंने टचपैड के बारे में जो इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ बताया, तो ये सब करके आप चेक कीजिए आपका जो टचपैड की जो प्रॉब्लम है वो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब टचपैड की जो बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कत आता है वो हमारा लिक्विड गिरने से ही हमारा दिक्कत आता है। लिक्विड आ जाता है, इसके बाद हमारा जो इसका जो स्प्रिंग देखिए, ये वाला जो स्प्रिंग आता है तो इसमें हमारा जंग लग जाता है। इसके कारण से हमारा जो टचपैड है वो हमारा प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को इसको पूरा फिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो हमारा टचपैड है वो हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं। तो 100% हमारा टचपैड जो है वो हमारा काम करेगा। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं इसके साथ लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली साफ़ करने के बाद हम यहाँ पे अब यहाँ पे टचपैड को मैं अपनी जगह पे लगा दूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली यहाँ पे साफ़ किया। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप जब भी सफाई कर रहे हो तो आप अच्छे से साफ़ कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो हमारा टचपैड में बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कत आता है वो हमारा लिक्विड गिरने से ही प्रॉब्लम आता है। तो देखिए मैंने टचपैड को यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए टचपैड लगाने के टाइम देखिए आपको एक साथ में चारों साइड को आपको दबाना है, नहीं तो बाद में इस वाला साइड हमारा काम नहीं करेगा, उस वाले साइड हमारा काम नहीं करेगा। तो इसको आपको मिला के लगाना है। देखिए आप मतलब एक बार से आपको सारे स्क्रू को टाइट नहीं करना। एक साइड से आपको लगाना है, दूसरी साइड से आपको थोड़ा सा टाइट करना, थोड़ा सा टाइट करना है, ऐसे आपको लगाना है। देखिए मैं यहाँ पर इंडक्शन कुकटॉप को मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना। देखिए डिस्प्ले में तो देख सकते हैं हमारा इंडक्शन कुकटॉप में लाइट आ रहा है। देखिए मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। देखिए तो देखिए हमारा इंडक्शन जो हमारा ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं मेनू दबा रहा हूँ। देखिए मेनू में भी हमारा काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा E0 शो कर रहा है। E0 क्यों शो कर रहा है? हमारा मेटल नहीं रखा हुआ, इसके कारण से हमारा इंडक्शन जो है वो हमारा E0 शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मतलब मेटल सेंस होने की बाजर जी जो मेटल सेंस होने की जो आवाज़ वो आ रहा है। तो मैं आप लोग को इसको रख के दिखाता हूँ सीरीज़ में। देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमारा 1400 वाट शो कर रहा है, और यहाँ पर हमारा जो सीरीज़ लैंप है वो हमारा देखिए ग्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और यहाँ से प्लस करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए 2200 वाट भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए मैं फिर से इसको बंद करता हूँ। देखिए तो हमारा इंडक्शन की जो टचपैड है वो हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो दिक्कत आया वो हमारा लिक्विड या फिर कॉकरोच आने के कारण से यहाँ पर जो हमारा मतलब इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा डस्ट पड़ जाता है। इसके कारण से हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप की जो टचपैड है वो हमारा प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो आपको भी ऐसे टचपैड में एरर आ रहा है तो आप इसको खोल के आप अच्छे से क्लीन कीजिए।
इसके बाद आपका जो टच पैड की जो एरर है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ऐसे करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हुआ तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ।